फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं नवीद एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड दोस्तों के लिए है। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे लाइट बीम M5 की, और इसमें मेन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप मोबाइल के ज़रिए कैसे इस लाइट बीम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइट बीम के अलावा UBNT की और भी जो डिवाइसेस हैं, जैसे नैनो स्टेशन M2 या लोको M2, और इसके अलावा पावर बीम या रॉकेट M2, बुलेट M2, जो भी डिवाइस हैं UBNT की, उनको आप मोबाइल के ज़रिए कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम साथ साथ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ इसको मुकम्मल इसकी जो फिटिंग है वो आपको दिखाता हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम मोबाइल के ज़रिए कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लैपटॉप के ज़रिए या PC के ज़रिए तो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती या लाइट नहीं होती, तो हम इसको UPS के ज़रिए या और पावर दे के हम इसको मोबाइल के ज़रिए कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप मोबाइल के ज़रिए कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज़ की ये डिवाइस है लाइट बीम M5। तो हमने इसको पावर बीम के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। तो ये तकरीबन 6-7 किलोमीटर जो है वो इजीली कवर करती है क्लाइंट एंड पे। अगर हम इसको पावर बीम के साथ कनेक्ट करें तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर जो है वो काम कर जाती है ये। लेकिन इसकी हाइट जो है वो आप ज़्यादा रखें, तब हाइट जो है वो ज़्यादा तकरीबन आपको 40 से 50 फीट जो है वो हाइट रखनी होगी इसकी, ताकि दरमियान में कोई रुकावट वगैरह या ना आए। तो इसकी फिटिंग वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है। तो ये देखें, इस तरह से ये इसका एंटीना जो है वो मैंने इसका फिक्स कर दिया है, और इसके बाद इसके बैक पे जो है वो इसका क्लिप जो है वो इसने दोनों तरफ से इसको मजबूती से पकड़ना है। तो ये बैक पे जो है वो लगेगा। इस खोल को हमने इधर से उतार दिया है, और ये लेवल जो है वो आपने देखना है, ये ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये लेवल मीटर जो है वो ये हमें इसका बैलेंस करने के लिए काम आता है कि डिवाइस टेढ़ी या उल्टी ना लग जाए। तो इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर आसानी से फिट हो जाएगा, ये देखें। और ये U जो है वो ये नीचे की तरफ है, और ये इनर फीड जो है वो हमने इसके अंदर अब फिक्स करना है, ये देखें। तो ये हमारी डिवाइस जो है कंप्लीट होने जा रही है। अब इसके ऊपर जो है वो इसके कुछ पार्ट जो हैं वो हमने फिक्स करने हैं, ये वाले। तो ये इनको हम जब किसी भी पाइप के साथ इसको फिक्स करेंगे तो ये उस वक़्त हमें काम आएंगे। और इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन आज इस पे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम इसको मोबाइल के ज़रिए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो क्योंकि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइस है, ज़ाहिर है डायरेक्ट मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो ये PoE अडोप्टर है, और ये इसकी पावर केबल है इसके साथ। ये देखें दोस्तों, इसको पावर देने के लिए जो है ये PoE है हमारे पास, और हमारी डिवाइस जो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम इसको जो है वो मोबाइल के ज़रिए एक्सेस करते हैं। दोस्तों, लाइट बीम को हमने ऊपर छत के ऊपर फिक्स कर दिया है, और ये वाली ब्लैक वायर जो है ऊपर से आती है, ये इसकी अडोप्टर की PoE में लग जाएगी। और ये ब्लू वायर जो है ये इसकी लैन से निकाल के हमने इस TP-Link के राउटर के लैन में लगाना है, बजाय के वैन में। ये ब्लू कलर की जो पोर्ट है ये वैन की है, और ये येलो कलर की जो पोर्ट हैं ये लैन की हैं। तो अभी हमने लाइट बीम को कॉन्फ़िगर करना है मोबाइल के ज़रिए, तो इसलिए हम इसको अभी हम लैन में लगाएंगे, और इस वाले इसके सिग्नल जो हैं वो हम मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो है प्रोसीजर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने इसको
कॉन्फ़िगर करना है। जब हमारी ऊपर वाली लाइट बीम जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगी, फिर ये वाली वायर जो है दोबारा हमने निकाल के इधर इसकी वैन में लगा देनी है। यहाँ पे वैन में लगा देनी है। पहले हमने इसको इधर इधर लगाना है और ऊपर वाली डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी हम इसकी किसी भी पोर्ट में लगा देते हैं। ठीक हो गया और ये कनेक्ट हो चुकी है। जब हमारी ऊपर वाली डिवाइस कॉन्फ़िगर हो जाएगी, उसके बाद हमने इस इधर इधर से उतार के इसको इसकी वैन में लगा देना है। ठीक है, अभी हम उस ऊपर वाली डिवाइस को एक्सेस करते हैं इसी राउटर के ज़रिए। इस राउटर के सिग्नल आपने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने हैं। तो चलें शुरू करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। जी तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास मोबाइल जो है वो अवेलेबल है। मैं अब मोबाइल के ऊपर उस TP-Link के राउटर की जो सिग्नल जो है वो कनेक्ट करूँगा। तो कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करना है और एडवांस में आके स्टैटिक में आके आपने यहाँ पर IP देना 1.100 और गेटवे में भी आपने 1.1 कर देना है और इसको सेव कर देना है यहाँ से। और उसके बाद हमने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। हमारे पास गूगल क्रोम है, तो यहाँ पर हम अपनी लाइट बीम को एक्सेस करेंगे मोबाइल के ऊपर। इसका जो डिफ़ॉल्ट IP है वो 192.168.1.20 है। तो हमारी डिवाइस जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपने डिवाइस में आना है और इसको ओपन करना है और यहाँ पर जो है वो लिखना है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड। जो इसका डिवाइस का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है वो UBNT है। बाकी जो है वो सेटिंग आपको ज़्यादा जो है वो समझाने की ज़रूरत तो नहीं होगी, खैर, क्योंकि आपको पहले पता होगा। जो मेन मकसद यही है इसका कि हमने इसको एक्सेस कैसे करना है मोबाइल के ऊपर। तो मैं जल्दी से जो है वो इसकी सेटिंग जो है वो कंप्लीट करता हूँ। यहाँ से आपने कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया या कोई और कर लें। हाई पावर के लिए जो है वो फुल पावर के लिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया या कनाडा और इंडिया वगैरह जो है वो यूज़ होती हैं। उसके बाद अब दोबारा यहाँ पर फिर UBNT पासवर्ड और UBNT यूज़र नेम जो है डायल करना है। हमारी डिवाइस का जो मेन पेज जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ से हम इसको डिसमिस करते हैं और अभी हम इसको वायरलेस में आते हैं और यहाँ से जल्दी से कुछ जो चीज़ें करनी है वो हम करते हैं। यहाँ इसको मैंने स्टेशन मोड पे चलाना है और WDS को इनेबल करना है और सिलेक्ट में आना है। यहाँ से हमने जिस डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करना है, तो ये मेरे पास फर्स्ट पे आ रही है मल्टीनेट नवीद, तो इसको मैंने सिलेक्ट करना है। उधर से टिक करके सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने सिक्योरिटी जो है वो डालनी है। जो मेन डिवाइस AP पे लगी है उसकी सिक्योरिटी जो है वो हमने स्टेशन वाली डिवाइस जो ये हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसमें डालनी है। यहाँ से शो भी कर सकते हैं उसको ताकि देख सकें। और अभी हमने यहाँ से चेंज करना है। यहाँ पर हमसे जो पासवर्ड चेंज करने का पूछेगा, तो हमने यहाँ पर करंट पासवर्ड जो है वो लिखना है UBNT और उसके बाद जो आपने नया पासवर्ड लिखना है वो न्यू पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड लिखते हैं और नीचे जो है वो कंफर्म न्यू पासवर्ड जो है वो आपने लिख देना है। वही ऊपर वाला पासवर्ड जो है वो नीचे लिख देना है और यहाँ से चेंज कर देना है हमने। और अप्लाई जो है वो हमने लास्ट पे करना है। सेटिंग जो है वो सारी हम पहले से कर लें, अप्लाई हम एंड पे करेंगे। तो उसके बाद नेटवर्क में आते हैं। यहाँ से हमने इसका जो IP है वो चेंज करना है। लैन IP जो है इसका डिफ़ॉल्ट जो है 1.20 है, तो हमने यहाँ से इसको 20 डॉट जो है वो उसको चेंज करना है, क्योंकि सेम IP जो नहीं रखते, क्योंकि बाज़ बार जब हम डिवाइस को एक्सेस करना है तो हमारे सेम IP से दूसरी डिवाइस जो है वो एक्सेस नहीं होती। तो इसलिए इनका IP जो है हमने ज़रूर चेंज करना है। 20.200 कर देते हैं और नीचे यहाँ पर 1 की जगह पर हमने 20 कर देना है। गेटवे IP पे 20.1 कर देना है और चेंज कर दें आप।
अभी हम एडवांस में आ जाते हैं और एडवांस के अंदर जो इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल जो है इसको इनेबल कर दें और चेंज कर दें। चेंज के बाद अभी हम सर्विस में कुछ नहीं करना और सिस्टम में आ जाना है। और यहाँ पर अगर आपने कुछ इसका मेन जो UBNT का यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर डिवाइस का नेम दे देते हैं, जो क्लाइंट पे हमने ये डिवाइस लगानी है स्टेशन मोड पे, यहाँ पर हम इसका उस बंदे का नाम लिख देते हैं ताकि आसानी से पता चल जाएगा कि ये डिवाइस है। और अब हम इसको चेंज करते हैं, चेंज, और हम अब इसको अप्लाई कर देते हैं। तो डिवाइस हमारी जो हमारे कॉन्फ़िगर हो चुकी है और कुछ देर के बाद जो है वो ये सेटिंग सेव होने के बाद हमारी डिवाइस दोबारा डिस्प्ले देगी। हमने इसका LAN IP चेंज कर दिया था, अभी हम इसको 20.200 से जो है एक्सेस करेंगे। तो यहाँ से हमने एडवांस में आके इसको ओपन करना है डिवाइस को, और यहाँ पर हमने जो इसका पासवर्ड और यूज़र नेम चेंज किया था वो हमें लिखना है। पासवर्ड हमने चेंज किया था तो यहाँ पर हम इसको पासवर्ड देते हैं। और यहाँ हमारी डिवाइस ओपन हो चुकी है और अभी हम मेन में आते हैं तो हमारी डिवाइस जो है वो एक रिमोट से जो है वो मेन डिवाइस से जो है वो कनेक्ट हो चुकी है पावर बीम के साथ। तो अभी हम इसको ब्राउजिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारी डिवाइस जो है वो मुकम्मल कॉन्फ़िगर हो चुकी है। मोबाइल के ज़रिए आप कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।